सो गाइज एमबी बुक से आपका चल रहा है सेट नंबर 8 सो 10 हमारे हिसाब से। यस गाइज, इसके हिसाब से ये 10 सेट नंबर आपका 58 है। ये हमारे हिसाब से सेट नंबर आपका 10 है, जो हमने इसको अपना नाम दिया है सीक्वेंस के हिसाब से। सो गाइज यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे कल सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 80 तक। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से आगे की, जहाँ पर आपके शुरू हो गए हैं क्लोज पैसेज। मैंने कल ही कहा था कि यहाँ क्लोज सॉरी माफी चाहूँगा PQRS कि ज़्यादा अच्छे से कराएंगे, बिकॉज यहाँ पे 20 के आसपास दिए गए हैं, अच्छे खासा पूरा दिया गया है, 15 के आसपास हैं पूरे। कह रहा है कि कैन एनीवन डैश, ध्यान से देखिए गाइस, कैन एनीवन डैश फॉल्सहुड ट्रिम अप एंड लेट फॉर अ लॉन्ग टाइम सप्रेस ट्रूथ परमानेंटली। आपको यहाँ पे सेंटेंस में ढूंढना है इसका पहला हिस्सा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 81 सेंटेंस में, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको मिला है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। कैन से सेंटेंस शुरू करके सब्जेक्ट लगा दिया गया है। और कैन की एक खास बात है गाइस, कैन की क्यों, जितने भी मॉडल वर्ब हैं उन सभी की एक खास बात यह है कि इनके साथ मेन वर्ब का आना अनिवार्य है। जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ में एक खास बात यह है कि इनके साथ में मेन वर्ब का आना अनिवार्य है, ये ध्यान रखें। इनके साथ मेन वर्ब आनी ही चाहिए, इनका बिना मेन वर्ब के काम नहीं चलता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि किस पार्ट में यहाँ पे मेन वर्ब दी गई है। सो गाइस पी में तो नहीं है, फॉल्सहुड तो कोई वर्ब नहीं है, एंड आपका कंजक्शन है ये वर्ब नहीं है, फॉर आपका प्रपोजिशन है ये भी आपका वर्ब नहीं है। सो वर्ब आपका सिर्फ एस में है, यानी कि सेंटेंस एस से शुरू होगा, ये कंफर्म है। और एस आपका कितनों में, जरा उसको देख लीजिए, एस आपका सिर्फ एक में ही है, SRQP, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका C करेक्ट। तो 81 का आंसर आपका हो जाएगा C करेक्ट। बहुत शानदार है गाइस, PQRS बहुत अच्छे से मतलब समझिएगा। ये एक तरीका जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि शायद आपको पूरे YouTube पे कोई दे पाएगा ये तरीका, और दे भी दे तो गाइस मुझे नहीं पता, मतलब मैंने नहीं देखा किसी को। वहाँ से भी देख लीजिएगा, अगर कोई दे रहा है अच्छा हमसे तरीका तो उसको भी देखेगा। ये तरीका भी अच्छा है, इसको भी कॉपी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ बैठ करके। देखिए सब अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे रहे हैं, कुल मिला के सबका प्रयास है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यस, और क्या चाहिए गाइस हम लोगों को। एंड देन वर्ड डैश केम फ्रॉम इनसाइड मीट द रिलीज सिविलियंस दैट आफ्टर ऑल द प्रेस कुड। अब यहाँ तो मैं साथ जाऊँगा गाइस, सबसे पहले एस के मुझे दिख रहा है यहाँ पे द प्रेस कुड, और फिर से मुझे दिख गया यहाँ पे मॉडल वर्ब। मैंने अभी तो आपको बताया कि मॉडल वर्ब के अंदर एक खास क्वालिटी ये है कि ये अपने साथ में वर्ब लेकर चलेगी। और अमिताभ बच्चन मैं इनको बोलता हूँ मॉडल वर्ब को। जितनी भी मॉडल वर्ब अंग्रेजी के अंदर हैं इन सबको मैं बोलता हूँ अंग्रेजी का अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इसलिए क्योंकि इन्हें बदलाव पसंद नहीं है। मोहब्बत फिल्म में अमिताभ बच्चन जी को बदलाव पसंद नहीं था, यहाँ इन्हें बदलाव पसंद नहीं है, यानी कि इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब जरा देखो कि एस के बाद ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ हो और फर्स्ट फॉर्म भी हो। पी सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ है लेकिन सेंटेंस सेकंड फॉर्म है, केम नहीं होगा। क्यों में आपकी फर्स्ट फॉर्म दी गई है मीट, आर में आपका दैट दिया गया जो कि नहीं आ सकता, यानी कि ये कंफर्म है कि एस के बाद क्यों आएगा। एस के बाद क्यों कितनों में है भाई, ए में है बिल्कुल, बी में नहीं है, सी में है और आर में नहीं है। तो यानी कि अब या तो सेंटेंस का ए है या सेंटेंस का आंसर इसका सी है, क्योंकि एस और क्यों तो इकट्ठे आने ही आने हैं। अब ए या सी इसका आंसर अगर है ही तो अब जरा ये देख लो कि सेंटेंस आर से शुरू होगा या पी से। एंड देन वर्ड केम फ्रॉम इनसाइड दैट आफ्टर ऑल, जी नहीं गाइस, यहाँ सेंटेंस में आपका आएगा सबसे पहले पी, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा PRSQC, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। सो गाइस आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है सेंटेंस में, कह रहा है कि द मैन, वाह गाइस यहाँ पे मैंने आपको अक्सर बताया है कि जब भी सेंटेंस के अंदर आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, which, what, that, गाइस मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, अगर आप लोग आज ये वीडियो मिस कर गए तो मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या मिस कर जाएंगे, ध्यान रखना गाइस। आपको इसके अंदर PQRS सीखने का मौका मिल रहा है बहुत अच्छे तरह से। अगर आप लोग इसको भी मिस कर गए तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं गाइस अपने लाइफ के अंदर। सीखिए गाइस, सीखने का दौर है, लापरवाही से काम नहीं चलेगा गाइस। आप भूल जाइए, यहाँ पे छोड़ दें इन सब बातों को आप कि कौन क्या कैसे दे रहा है, कितने व्यूवर्स है, कितने सब्सक्राइबर, भूल जाइए इन सब चीज़ों को। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मेथड पर ध्यान दीजिए, तरीके पर ध्यान दीजिए, अपने स्टडी मटेरियल पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी सेंटेंस में हु, हुम, विच, व्हाट, दैट में से कोई भी एक आ जाए, सबसे पहले आप इन्हीं का कल्याण करेंगे। यहाँ पे आपका दिख रहा होगा आपको आर के अंदर हु, और हु की एक खास बात यह है कि ये व्यक्ति के साथ चलता है, बिना व्यक्ति के साथ नहीं चलता है। इससे पहले कोई पर्सन होना चाहिए और उस पर्सन से पहले कोई दा भी होना चाहिए, जो कि आपका सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में है, यानी कि ये कन्फर्म है कि पहले सेंटेंस के बाद ही आपका आर आ जाएगा।
83 में सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो आर से शुरू होना चाहिए मेरी राय में। तो अभी देखते हैं ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ऑप्शन आर से शुरू हो रहा है, आर सिर्फ फेक में ही है, बस वही इसका आंसर है। मैं अब यहाँ पे दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगा, आप भी मत लगाना इस गाइस, क्योंकि इतना दिमाग नहीं है मेरे अंदर भी, थोड़ा बहुत है वो मैं आपको दे रहा हूँ लगातार, ज़्यादा दिमाग नहीं, बस जितने से काम चल जाए ना गाइस उतना ही लगाना चाहिए, बस एक्स्ट्रा नहीं। आगे बढ़ जाओ। इन पैलियोपैथोलॉजी वुड बी टू ऑब्टेन द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एज मच ऑन द स्केलेटन एज पॉसिबल। अब गाइस ये तो कंफर्म है, जो मुझे दिख रहा है वो शायद आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है एज मच वाला, एज, तो गाइस ये आपका आखिरी में आना चाहिए। एज मच के बाद थोड़ा बहुत सेंटेंस जो भी आना चाहिए आ जाए, बिकॉज मच पे तो खत्म सेंटेंस नहीं होगा। एज मच ऑन द स्केलेटन तो आप नहीं बोल सकते, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि एज मच ऑन, मच के बाद कोई एडजेक्टिव तो चाहिए, ये तो कंफर्म है, या फिर कोई नाउन आपका होना चाहिए। यस गाइस, तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि एस सबसे लास्ट पोजीशन पे रहेगा, बिल्कुल लास्ट में ना रह करके थोड़ा सा लास्ट रहेगा, सेकंड लास्ट रहेगा, यानी कि आपका रहेगा बी या सी में से कोई एक आंसर कंफर्म। सेकंड लास्ट में सिर्फ ऐसे यहीं पे दिया गया है, वहाँ पे एस के आखिर में क्यों दिया गया है, इसके बाद आर दिया गया है। अब यहाँ पे गाइस देखते हैं इन पैलियोपैथोलॉजी, यानी कि अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ, अभी तो मैं सेंटेंस पर गया ही नहीं, सेंटेंस की शुरुआत ही प्रपोजिशन से हुई है, और प्रपोजिशन वाले पार्ट को मैं कम से कम कुछ नहीं मानता, यानी कि मुझे यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट, एक नई वर्ब, एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए, जो आपको भी ढूंढना होगा मेरे साथ मिल करके। यस गाइस, सेंटेंस में एक नया सब्जेक्ट, नई वर्ब, नया ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना होगा। ढूंढिए वो कितनों में है गाइस, यहाँ पे वो है आपका द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव वर्ब, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो आया, क्योंकि पी के पास तो वुड आ गया, मॉडल वर्ब जो कि खत्म है, क्यों में आपका द फंडामेंटल आ गया, बैकग्राउंड आपका एक नाउन हो गया, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी नाउन हो गया, ये चलेगा नहीं, ऐसा आपका नहीं आएगा, बिकॉज ऐसा तो आपका सेकंड लास्ट पोजीशन पर आना है। सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हम लोग क्यों से शुरू, क्यों वो आपका सी में है, क्यों के बाद पी एस आर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझाने में सक्षम हो पा रहा हूँगा। अगला कह रहा है कि जनरली स्पीकिंग, ये मेरे मेथड है गाइस, इनको अपने पास संभाल के रखेगा। ये मेथड किताबों से नहीं मिलते गाइस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस से ही हाथ लगती हैं, और वो एक्सपीरियंस आपके हाथ लगा हुआ है इस टाइम मेरे रूप में, संभाल लो उसको भाई, पकड़ लो उसको अपने पास। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जनरली स्पीकिंग, मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस के बाद अगर कोमा लगा दे तो वो वाला पार्ट खत्म, अब नया सब्जेक्ट ढूंढना शुरू कर दो। यस, जनरली स्पीकिंग यानी कि सेंटेंस का वो पार्ट खत्म, अब नया सब्जेक्ट आपको ढूंढना होगा। अब साथ ही साथ मुझे ऑप्शंस में भी अगर मैं चलूँ तो मुझे यहाँ पे एक आर वाले ऑप्शंस में हु दिखाई दे रहा है, ये भी मेरे लिए एक बहुत ही फायदे की बात है गाइस। अब मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट ढूंढना होगा, जो मुझे ढूंढना ही होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट कितनों के पास है, फॉर मी, फोर से सेंटेंस शुरू हो सकता है क्या, नहीं भाई, क्यों के बाद क्यों में आपका फॉलो यानी कि वर्ब, क्या वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा, आर, हु तो तब आएगा जब इससे पहले कोई नाउन हो, इससे भी शुरू नहीं होगा, यानी कि सेंटेंस आपका शुरू होगा एस से, और एस आपका है सिर्फ एक में, आपका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। ये देखो गाइस, इतना बेहतरीन तरीका आपको खुद इंद्रदेव भी आकर नहीं दे सकते बच्चों, तो यहाँ पे सीख लो भाई। जैफ अ वेरी गुड डांसर, कोमा हु, गाइस हु आ चुका है, हु से पहले कोई नाउन मुझे चाहिए, ये ध्यान रखें गाइस, हु से पहले मुझे कोई नाउन चाहिए, नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक नाउन चाहिए। वो व्यक्तिवाचक नाउन एक तो पहले सेंटेंस में ही है, आखिरी में, गुड डांसर व्यक्ति के लिए लगता है डांसर, क्यों में आखिरी में नहीं है, स्ट्रगलिंग है, आर के आखिरी में नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटेड है, एस के आखिरी में क्विकली एडवर्ब है, तो यानी कि आपका ये कंफर्म है कि पहले सेंटेंस के बाद पी आ जाएगा, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत पी से शुरू हो जाएगी, पी आपका सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। These positive effects vary from genetic change that to other related infections, make us more resistant to the disease responsible for epidemics and which have effects on human that are। अब गाइस यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन नाम का आपको दिख रहा होगा, वो है आपका विच से पहले भी एक नाउन आया करता है गाइस, लेकिन वो नॉन लिविंग रहेगा, लिविंग नाउन नहीं रहेगा। यस गाइस, आपको वो नॉन लिविंग नाउन ढूंढना है, जिसके लिए आपके वर्ब आई है ये प्लूरल वाली हैव, विच के बाद हैव आया ना, तो इसका मतलब पिछले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही आया होगा। अब आपको ये देखना है कि एस से पहले आपका क्या आ सकता है, एस से पहले आपका क्यों, रिस्पॉन्सिबल तो प्लूरल नहीं होता है गाइस, एस से पहले आर एंड नहीं आ सकता, एस से पहले सिर्फ पी ही आ सकता है, जिसके आखिर में है आपका इन्फेक्शंस, क्योंकि वो प्लूरल भी है, इन्फेक्शंस विच हैव इफेक्ट्स, इन्फेक्शन के ही इफेक्ट पड़ते हैं गाइस। तो गाइस ये कंफर्म है कि पी और एस इकट्ठे आएंगे, पी और एस आपके कितनों में इकट्ठे हैं,
वो है आपका सिर्फ और सिर्फ बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। आफ्टर एन एंटायर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, आफ्टर एन एंटायर जनरेशन, आफ्टर तो शुरू हुआ, जनरेशन पे ख़त्म, आपका लिए सेंटेंस भी ख़त्म। ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, ये भी ख़त्म। सेंटेंस में अभी तक सब्जेक्ट नहीं आया, सेंटेंस में अभी तक भी आपके लिए सब्जेक्ट नहीं आया है, आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना होगा गाइस यहाँ पे। सो आफ्टर एन एंटायर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, द लेवल ऑफ डिप्रेशन, चिल्ड्रन सेल्फ स्टीम, 88 में आपको ढूंढना है पहला हिस्सा, हैज़ वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव इट्स इन यंग पीपल हैज़ स्काई रॉकेटेड। द लेवल ऑफ डिप्रेशन आफ्टर एन एंटायर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, द लेवल ऑफ डिप्रेशन हैज़ वर्कड, पी के बाद आर आपका आना चाहिए लेकिन वो भी नहीं आ रहा है। द लेवल ऑफ डिप्रेशन, चिल्ड्रंस स्टीम सेल्फ स्टीम एन इंडिकेटर ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। गाइस यहाँ तो सेंटेंस मुझे सही बनता नज़र आ ही नहीं रहा है किसी भी ऑप्शन से। अगर मैं शुरू करूँ यहाँ पे मेरी राय में तो सेंटेंस का पहला ऑप्शन पी होना चाहिए, लेकिन पी के बाद क्यों नहीं आएगा। द लेवल ऑफ डिप्रेशन, चिल्ड्रन सेल्फ स्टीम एंड इंडिकेटर ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, नहीं बच्चों, यहाँ सेंटेंस का सही ऑप्शन नहीं है कोई भी। मेरी राय में ये सेंटेंस बिल्कुल पूरी तरह से गलत है गाइस। तो यहाँ पे मैं तो इस सेंटेंस को छोड़ूंगा, एग्जाम में भी छोड़ूंगा, या फिर मैं इसका कोई सा भी आंसर लगा के आऊँगा, बिकॉज अगर गलत है तो आपको कुछ भी लगाने के नंबर मिलेंगे। द बरमूडा ट्रायंगल इज एन एरिया, बरमूडा ट्रायंगल जो है एक एरिया है ऑफ मैनी अनएक्सप्लेन्ड डिसअपेरेंसेस, द 3 पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग मियामी, इन फेमस फॉर बीइंग द सपोज साइट ऑफ द अटलांटिक ओशंस ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा एंड डैश। से यहाँ पे आपको सेंटेंस का ढूंढना है पहला हिस्सा आपका हो जाएगा आर से शुरू, द बरमूडा ट्रायंगल इज एन एरिया is famous for being the supposed the site of Atlantic, site of many explained disappearances। क्या ये सही रहेगा गाइज 89 में कहना? मुझे यहाँ भी इसका डाउट लग रहा है गाइज। द बरमूडा ट्रायंगल इज एन एरिया ऑफ द अटलांटिक ओशियन ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा एंड, लेकिन ये सबसे आखिरी में आएगा बिकॉज फ्लोरिडा एंड बरमूडा एंड सैन जेन इन पोर्टो रिको ऐसा सबसे आखिरी में आएगा, यानी कि सेंटेंस या तो आर से शुरू होगा या पी से। इतना तो काम हमारा हुआ। पी से द बरमूडा ट्रायंगल इज एन एरिया ऑफ मैनी एक्सपीरियंसेस, जी नहीं, तो बच्चों आर से शुरू करना पड़ेगा। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्वायर, सेंटेंस में मोस्ट के बाद दोनों आ सकते हैं, अनकाउंटेबल भी और काउंटेबल भी। उसने काउंटेबल का इस्तेमाल किया है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना, प्लूरल वर्ब भी आपके एक्वायर, विच मेक्स देम हेजिटेंस देयर एंसेस्टर कल्चर एंड टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज एंड थ्योरीज ऑफ ट्रेडिशंस। सो गाइस यहाँ पे 90 सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो देयर एंसेस्ट्रल कल्चर 90 सेंटेंस में क्यों एंड ट्रेडिशन, क्यों के बाद आपका एस आएगा जो कि आपका है सिर्फ सी में, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। लोकल इंडस्ट्रीज ओपन, अभी तक सिर्फ सब्जेक्ट आया है, वर्ब नहीं आई है। सेंटेंस में आपको वर्ब ढूंढनी होगी, वर्ब कितनों में है, जो कि पहले में है पी प्रोटेस्ट, क्यों वर्ब में दैट वर्ब नहीं है। आर्ग्यूइंग वर्ब है लेकिन आईएनजी फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आ सकती। ऐसा आपका ऑफर्ड बाय, अगर बाय लगा है तो सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, इसके पहले आपको वॉज वर्ब भी चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर मैं शुरू करूँगा पी से, अगर मुझे शुरू करना हो तो पी है आज गाइस यहाँ पे आपका 2 में, पी के बाद आ जा एस। लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज ऑफर्ड, अब ये ठीक है गाइस, तो पी के बाद एस यानी कि इसका आंसर हो जाए आपका बी करेक्ट। आगे बढ़िए गाइस यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में, ऑल दो फ्रूट्स कैन नो लॉन्गर ग्रो वंस पिक्ड, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड डैश एंड कंटिन्यू टू रेस्पायर फॉर सम टाइम, गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट एज ह्यूमन बीइंग टू। सेंटेंस में आपको ढूंढना है इसका पहला हिस्सा, पहले तो वो रहेगा आपका क्या उससे स्टार्ट, क्योंकि कोमा लगा दिया है, नया सेंटेंस शुरू करना होगा आपको। सेंटेंस में कोमे के बाद एक नया सब्जेक्ट, नई वर्ब आपको ढूंढनी पड़ती है गाइस, जो कि आपका सिर्फ क्यों में है। सेंटेंस क्यों से शुरू होगा, क्यों आपका सिर्फ एक में है, इसका आंसर आपका हो जाएगा एक करेक्ट। द मल्टी गाइस द मल्टी सोर्सिंग ऑफ डैश फाइनेंशियल मैथ्स विद कॉइंस लेड टू अ या यूजिंग देयर ओवन मिक्स ऑफ या फिर डिफरेंट माइंड्स।
आपको ढूंढना है सेंटेंस का पहला हिस्सा। सबसे पहले गाइड यहाँ पे आप लोगों को ढूंढना होगा सेंटेंस का द मल्टी सोर्सिंग ऑफ, यानी कि अभी तक सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है, वर्ब नहीं आई है गाइज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब ढूंढना होगा। 93 क्वेश्चंस में आप लोग चलते हैं पहले वर्ब की तरफ, जो कि आपके सिर्फ क्यू के पास सेंटेंस क्यू से शुरू होगा और क्यू सिर्फ एक में ही है, वो है आपका ए। इट में सीम ओल्ड, इट में सीम ओल्ड 94 सेंटेंस आपको यहाँ पे देखना है। इट में सीम ओल्ड, इट में सीम ओल्ड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ आ गया यहाँ पे, ओल्ड नहीं ओल्ड है। वन शुड ओनली रीड बट पीपल रीड फॉर सच आ वैरायटी ऑफ रीजन्स। तो ये गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों आखिरी में आना चाहिए, और दे भी रखा है क्यों 3 के आखिरी में। इट में सीम ओल्ड, वन शुड ओनली रीड 94 बट पीपल रीड फॉर सच आ, टू हैव टू इंसिस्ट दैट। गाइस यहाँ पे सेंटेंस शुरू करूँगा आर से, आर आपका 2 में है, अब देखना होगा आर के बाद पी या एस। टू हैव टू इंसिस्ट दैट वन शुड, क्योंकि दैट आ गया है तो दैट एज ए कंजक्शन काम करता है। यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट चाहिए आपको, नई वर्ब चाहिए, जो कि आपका पी में है, आर पी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। 95 से लेकर के आपका फिर से पी क्यू आर एस है 100 तक, 500 पी क्यू आर एस है। एफर्ट शुड बी मेड टू स्टिमुलेट एक्सपोर्ट्स। 95 क्वेश्चंस में आपको ढूंढना होगा पहला हिस्सा। सो गाइस देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टाइप 2 पे आधारित सेंटेंस है, यहाँ पे पूरे सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इनको सही सीक्वेंस में लगाना है केवल, और कुछ नहीं करना है गाइस। एफर्ट्स शुड बी मेड टू स्टिमुलेट एक्सपोर्ट, वी हैव अनदर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बट पीपल आर रेलुक्टेंट टू पार्ट विद इट। आई मीन द ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्डर्ड गोल्ड, इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज ओवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वर। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपकी शुरुआत होगी एस से ही। एस आपका 2 में है, क्योंकि ऑप्शन पे भी क्लियर कर रहा है क्या तो पी से या एस से, तो पी से तो नहीं होगा, आपका एस से शुरू होगा। एस के बाद देखना है कि आर या पी। इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज ओवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वी ऑफन अनदर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है तो फॉरेन एक्सचेंज से शुरू होगा सेंटेंस। एस के बाद पी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। द वेजिटेबल्स बिन ऑफ माई रेफ्रिजरेटर कंटेन एन assortment of weird looking items. The carrot dropped, जी नहीं। To the side, बिल्कुल भी नहीं। Near the carrots was, कैरेट की बात होगी पी के बाद में। Next to us shriveled, गाइज उसके बाद में यहाँ पे पहले सेंटेंस में आपका एस शुरू होगा, एस आपका सिर्फ एक में, इसका आंसर हो जाएगा एक करेक्ट। There was no proper light system on the highway, प्रॉपर लाइट सिस्टम नहीं था हाईवे पे। In addition, clouds were gathering in the sky, the night was darker than usual, then suddenly the wind dropped, the atmosphere now was very stuffy। तो गाइज आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस में कहानी सी बन रही है पूरी। तो गाइज सेंटेंस शुरू होगा आपका क्या उसे, द नाइट वॉज डार्कर देन यूजुअल, रात बहुत डार्कर थी। उसके बाद आपका आएगा इन एडिशन क्लाउड्स वर गैदरिंग इन द स्काई, साथ ही साथ आसमान में बादल छाए हुए थे। तो क्यों के बाद आपका हो जाएगा पी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। एड्स इज अ डिजीज कॉज बाय अ वेरियस वायरस कॉल्ड HIV। एड्स एक बीमारी है जो कि फैलती है आपके वायरस HIV से, ये कहना चाह रहा है। दिस रिजल्ट इन द विटामिन्स victims' inabilities to defend themselves from an infection leading to death. This disease destroys part of the body immune system. AIDS patients are carriers of the virus. So guys यहाँ सेंटेंस शुरू करूँगा मैं क्यों से, और क्यों आपका सिर्फ एक में ही, इसका आंसर हो जाएगा एक करेक्ट। हेलन केलर हैज़ एन एजलेस क्वालिटी अबाउट हर इन कीपिंग विद हर अमेजिंग लाइफ स्टोरी। गाइस बस ये 2 सेंटेंस आप खुद से कीजिएगा, बिकॉज यहाँ अभी भाग चुके हैं लाइट और इन्वर्टर हम लोग कर चुके हैं ख़त्म। यहाँ पर आप लोग ये 2 सेंटेंस कीजिए खुद से ख़त्म, 99 और 100, ये 2 सेंटेंस तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में 101 सेंटेंस के साथ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।